तो ये बात है आज के 5-6 साल पहले की, जब मैं पहली बार ग्राफ थ्योरी पढ़ने वाला था। और उस टाइम पे मैं पढ़ने से पहले ही इतना डर गया क्योंकि बहुत सारी एल्गोरिथम है, प्रिम्स है, क्रुस्कल है, डायस्ट्रा है। तो मेरा मन ही नहीं कर रहा था पढ़ने का, और इम्पॉर्टेंट था क्योंकि क्वेश्चन इससे बहुत पूछे जाते हैं। तो ऐसे ही मैं डरा डरा सा बैठा रहता था। 1-2 दिन बाद एक दोस्त था आदित्य, जो इसमें फ्लिपकार्ट में काम करता है। तो उससे मेरी बातचीत हुई, तो मेरी हालत देख के उसने मुझसे पूछा कि भाई क्यों इतना टेंशन में है। मैंने बताया कि यार ग्राफ थ्योरी करनी है, बट समझ नहीं आ रहा कहाँ से स्टार्ट करूँ, क्या करूँ। तो उसने मुझे बताया, यार इतना टेंशन क्यों ले रहे हो, सिर्फ दो ही एल्गोरिथम तो हैं, डीएफएस बीएफएस, इन्हें कर लो और सारा बाकी जितने भी एल्गोरिथम है वो इसी पे बेस्ड हैं। फिर उसने मुझे एक्चुअली समझाया दोनों का कॉन्सेप्ट, कि जो बीएफएस होता है वो लेवल बाय लेवल काम करता है। एक नोड से आपको दूसरे नोड पे जाना है तो आप एक क्यू बना लेते हो, क्यू में नोड रख देते हो और क्यू से एक नोड पॉप करते हो, और उसके जितने चाइल्ड हैं उन सबको आप क्यू में वापस अपेंड कर लेते हो। तो देखो, ये था वो बीएफएस का क्वेश्चन। और इसमें अगर आपको ये ग्राफ गिवन है, एक नोड से दूसरे नोड पे जाना है तो इस नोड को आप क्यू में रख लोगे। जब इस नोड को पॉप करोगे तो इसके 3 बच्चे हैं, 1 2 3, तीनों को क्यू में पॉप पुश कर लोगे। और ऐसे ही बारी बारी से आप ये काम करते जाओगे। अगर कोड वाइज देखो तो वो भी बहुत आसान था। हम एक सेट बना लेते हैं विस्टेड नाम का और आंसर बना लेते हैं। और यहाँ पर एक एन जो है ये नंबर ऑफ नोड्स को रिप्रेजेंट करता है, और बीएफएस कॉल कर देते हैं। यहाँ पे 0 पे कॉल हुआ है, बट नॉर्मली आप ऐसा लूप भी चला सकते हो, आई इन रेंज एन, और जब भी आई पे विजिट ना हो आप इस पे बीएफएस कॉल कर सकते हो। और इसका कोड भी बहुत आसान था। पहले नोड को क्यू में डालो, उसके बाद विजिटेड में उस नोड को ऐड कर दो, वॉइल क्यू लूप चला दो, और क्यू से एक एक एलिमेंट पॉप करो। देखो नोड में आ गया, इस नोड को आंसर में अपेंड करो, और नोड के जितने भी बच्चे हैं, फॉर चाइल्ड इन ग्राफ ऑफ नोड, और सेम काम इन सारे बच्चों के साथ करो। अगर विजिटेड में नहीं है तो क्यू में अपेंड कर दो और विजिटेड में ऐड कर दो।